हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के एक क्वेश्चन को बताने वाला हूं। कल मैंने आप लोगों को फिनंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो कल के क्लास में, और आप उसको समझ सकते हो। तो कल मैंने उसमें आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के स्पेसिमेन को भी बता दिया था, और उसमें मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के सहायता से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं। तो चलिए आज हम ज़्यादा उस पर चर्चा न करके आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसका एक क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट का, कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कैसे जाता है। तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि उसका फॉर्मेट में सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर परचेज को लिखना है, परचेज में से परचेज रिटर्न को घटा देंगे अगर रहेगा तो, और फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और जिसका एक टेक्निक है याद करने का कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस में वो सारे एक्सपेंस होते हैं जो वस्तु को क्या करने, प्रोड्यूस करने तक, मतलब फैक्ट्री तक के खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस के तहत लिखा जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें है परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, ड्यूटी पेड, वेजेज, कोल गैस एंड वाटर, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, एकदम सबसे पहले उसी को लिखना है, चाहे वो जहाँ भी हो ढूंढ करके हम लोगों को लिखना है। टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि है ओपनिंग स्टॉक हमारा है 50,000। दूसरा आइटम हम लोगों को लिखना है परचेज। परचेज 2 लाख है, जिसमें से लेस करेंगे हम लोग परचेज रिटर्न जो कि है 30,000। दैट मीन्स 1,70,000 हो गया। अब उसके बाद आप जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो उसको ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है देखते हैं हम लोग। जैसे कि उसमें है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है आपका 2,000। उसके बाद ड्यूटी पेड हुआ, ड्यूटी पेड हो गया आपका 10,000। उसके बाद आपका वेजेज आपका है 22,000। उसके बाद है आपका कोल गैस एंड वाटर, कोल गैस एंड वाटर 6,000। उसके बाद है आपका सेल, तो बाई सेल्स है 4 लाख। उसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 40,000। दैट मीन्स 3,60,000। और फिर है क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ये मैंने सारा आइटम पुट कर दिया है ना। तो इसमें याद यही रखना है कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढ करके फिर परचेज में से अगर परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस करेंगे, नहीं तो सीधे परचेज यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये आइटम्स अप्स एंड डाउन हो सकते, ऊपर नीचे हो सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर सेल में से लेस हुआ सेल्स रिटर्न, और फिर क्लोजिंग स्टॉक, और फिर इसके बाद हम बैलेंस गिराएंगे। तो हम लोग बैलेंस गिराने के लिए अप्रॉक्स निकालते हैं, अंदाज करते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं बैलेंस गिरा पा रहे हो तो देखो ये 3,90,000 लगभग आ रहा है इधर। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 3,90,000। अब देखो मैं बैलेंस कैसे गिराता हूँ,
तो 0 0 0 0 0 लाना भी है कितना 0, फिर 0 0 0 0 लाना भी है कितना 0, फिर 0 0 0 लाना भी है अगला में 0, फिर आ जाओ 2 2 2 2 2 और 2 4 4 6 10 10 10 का 0, कैरी 1 हो गया, 1 1 1 1 और 5 6 6 और 7 13 13 और 1 14 2 16, हमको कितना लाना है 9, तो 16 में से मैंने जोड़ा 3, 16 3 19, कैरी 1 और 1 2 हमको लाना है 3, यानी एक और 1,30,000। ये डायरेक्ट हम बैलेंस गिरा दिया, नहीं तो इसको आप अलग जोड़ो, इसको आप अलग जोड़ो, घटा दो, और यहाँ जो आया बैलेंस आया उसको मैं लिखूँगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। अगर ऐसा होता कि इधर बड़ा हो जाए, मतलब डेबिट साइड बड़ा हो जाए और क्रेडिट साइड छोटा हो जाए, तो यहाँ बैलेंस गिरेगा और वो कहलाएगा ग्रॉस लॉस, है ना, ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। अब यहाँ ये ध्यान में रखना, ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिखा, तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिखा, वहाँ नाम लिखना है आपको, जो संस्था का नाम है, फॉर द ईयर एंडिंग जो डेट दिया हुआ है उस डेट को लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें और बताना चाहता हूँ। ये सामने एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। 3 में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, जिसमें कि एडजस्टेड परचेज है, फ्राइट कार्टेज है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेज है, वर्क एक्सपेंस है, सेल्स है और रेंट है। रेंट के सामने कोई अमाउंट दिया हुआ नहीं है। वैसे भी मैं आप लोगों को बतला दूं कि रेंट ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम नहीं होता, रेंट पीएल अकाउंट का आइटम होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ है। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक जुड़ चुका है और क्लोजिंग स्टॉक घट चुका है। तो एक मैं नोट पहले लिख रहा हूँ, नीचे में क्या लिख रहा हूँ कि इफ एडजस्टेड परचेज is given in question, then opening stock and closing stock not written in trading account। मतलब कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ हो तो ना तो ओपनिंग स्टॉक और ना ही क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इफ क्लोजिंग एडजस्टेड परचेज इज गिवन, है ना, गिवन इन क्वेश्चन देन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नॉट रिटेन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और ना ही कौन स्टॉक लिखेंगे, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब हो गया कि परचेज में ओपनिंग स्टॉक जुड़ चुका है और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो चुका है, घट चुका है। तो अगर हम 2 बार लिख देते हैं उसको तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दोहरी लिखे की समस्या आ जाएगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जैसे एडजस्टेड परचेज है 5,03,000 टू एडजस्टेड परचेजेस 5,03,000, then freight and cartage 3,000। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न तो इधर लिख ही देता हूँ, बाई सेल्स है 6,30,000, जिसमें से लेस करते हैं हम सेल्स रिटर्न हमारा है 10,000 हो गया। उसके बाद आ जाओ, सेल्स रिटर्न के बाद आ जाओ, अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक तो लिखना नहीं है, वेजेज है 4,000,
उसके बाद है वर्क एक्सपेंस, ये भी कारखाना में ही खर्च होता है, फैक्ट्री का खर्चा है। वर्क एक्सपेंस है आपका 6000। उसके बाद सेल्स तो मैं लिख चुका हूँ। रेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है और हमको लिखना भी नहीं है। अगर अमाउंट रहता भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन में जितने चीज़ दिए हुए हैं, जितने आइटम दिए हुए हैं, उनका सब का लेखा किया ही जाए। अब हम यहाँ बैलेंस गिराते हैं। 6,20,000, यहाँ भी 6,20,000। बैलेंस 0 0 0, 3 3 6 4 10 16 4 20, हासिल बचा 2 2 2 2 2 2 का 2 और 5 और 1 6, 1,04,000 बैलेंस आ रहा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, है ना। तो क्या देखा आपने कि जिस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ हो, है ना, उसमें ना तो ओपनिंग स्टॉक और ना ही क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब कि इसमें ओपनिंग स्टॉक जुड़ चुका है और क्लोजिंग स्टॉक घट चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया होगा, है ना, और क्लास में कंटिन्यू बने रहें, ताकि मैं कल आप लोगों को पीएल अकाउंट बतलाने वाला हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका कल मैं फॉर्मेट भी बता दूंगा। और कल ही मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें कि ट्रेडिंग और पीएल दोनों एक साथ बन जाएगा। ओके, थैंक यू।